हेलो बच्चों, कैसे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। फोर्स क्या होता है? तो पुश एंड पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये बचपन से डेफिनेशन करते आ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अभी फिलहाल वो किस पे है? रेस्ट पे, इसमें कोई मोशन नहीं है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुश करना शुरू किया, ये तो क्या हो रहा है? इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो बचपन में सिर्फ इतना पढ़ते थे कि पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब हम लोग डेफिनेशन को और सटीक बनाने वाले हैं, करेक्ट बनाने वाले हैं कि इससे होता क्या है। तो होगा क्या? ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, मैंने इसको पुश करना शुरू किया, मोशन में आ गया, यानी स्टेट ऑफ मोशन उसका क्या हो गया? चेंज है नहीं। या कोई ऑब्जेक्ट दौड़ के भाग रहा है तो उसको आप पुल किए अपने तरफ, तो हो सके कुछ समय के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा? रेस्ट पे। तो मोशन से वो कहाँ आ गया? रेस्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की बात करो तो इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? पहले ये इस शेप में था, फोर्स लगाने के बाद वो क्या किया? अपना शेप चेंज कर लिया। क्या नहीं किया? तो इसे बोलते हैं क्या? शेप में चेंज आया। इसको हमने खींचना शुरू किया, साइज बढ़ गया। देखिए ऐसा है, मैंने इसको खींचा, साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो ये सारी चीज़ें क्या है? शेप भी चेंज हुआ और साइज भी चेंज हुआ यहाँ पे। तो फोर्स लगाने से क्या क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, शेप ऑफ बॉडी चेंज हो गया, साइज ऑफ द बॉडी भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगर हमें अब डिफाइन करना होगा फोर्स को, तो अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज ए पुल एंड push of an object due to which जिसकी वजह से क्या हो रहा है? state of motion and shape of the body changes। क्लियर है? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने पुल और पुश किया तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। अगर वो मोशन में रहा होगा तो रेस्ट में आ गया होगा, और रेस्ट में रहा होगा तो मोशन में आ गया होगा। या शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो सकते हैं। शेप से अच्छा वर्ड है डायमेंशन ऑफ द बॉडी लिख दें, तो डायमेंशन लिखते ही हमारा शेप एंड साइज दोनों आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, डायमेंशंस यानी कि हमारा शेप एंड साइज दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? तो ये हमारा क्या है? क्लियर डेफिनेशन है किसका? फोर्स का। क्या? पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? पुल किया या पुश किया। अब पुल क्या होता है? तो पुल अगर किसी चीज को अपनी तरफ, किधर? अपनी तरफ लाते हैं, अपनी तरफ, तो उसे हम लोग पुल बोलते हैं। और पुश क्या होता है? अपने से दूर। पुश क्या होता है? अपने से दूर। किसी चीज को अपने से दूर लेके जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुश। जैसे फुटबॉल रखा हुआ है, आपने उसको किक किया तो वो फुटबॉल कहाँ गया? आपसे दूर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या हो रहा है? वहाँ पे पुश हो रहा है। क्लियर? तो आपसे कभी ये पूछ लिया गया कि पुश हो रहा है या पुल हो रहा है तो बता सकते हैं। तो जो चीज़ अपनी तरफ आएगा वो पुल होगा और अपने से दूर जाएगा वो पुश होगा। क्लियर है? कभी कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कार का गेट खोलना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? पुल करोगे या पुश करोगे? तो वहाँ तो सिचुएशन डिपेंड करेगा। अगर आप कार के बाहर हो और अपनी तरफ, अब बाहर से अगर गेट खोलोगे तो अपनी तरफ खोलोगे तो वहाँ क्या होगा? पुल होगा। लेकिन कार के अंदर हो तब क्या करोगे? आप पुश करोगे। तो सिचुएशन चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना होगा, थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ करना होगा। क्लियर है? अगर कैच करते हैं तो बॉल को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, यानी उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं या नहीं करते हैं? क्लियर है? आ रहा समझ में? अपने से दूर पुश, अपनी तरफ पुल। क्लियर है? तो पुश और पुल भी क्लियर है। स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रहा है वो भी क्लियर है। रेस्ट पे था ये, मैंने फोर्स लगाया, मोशन में आ गया। कोई चीज़ मोशन में है, उसको मैंने खींचा। जैसे मोशन का एग्जांपल, जैसे बॉल उधर से आ रहा है तो वो मोशन में है। जैसे ही मैंने उसको अपने तरफ पुल किया तो कुछ समय के बाद आके क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। आया नहीं आया? आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कब? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर है? शेप और साइज भी मैंने दिखाया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है। तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पढ़े थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन। तो फोर्स में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। 15 न्यूटन, तो 50 यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे कि वो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपने से दूर लगा रहे हो या अपनी तरफ लगा रहे हो ना, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो यहाँ डायरेक्शन की भी बातें होती है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन किधर की तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो डायरेक्शन है किस तरफ? इस तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना है? 50। तो एक ऐसा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे आप लोग वर्ड सुन रहे होंगे न्यूटन। तो ये न्यूटन क्या होता है? यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट की बात की जाए, ऐसा यूनिट की बात की जाए, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्लियर है? आ रहा समझ में? इसको कैपिटल N से हम लोग डिनोट करते हैं। अब 1 न्यूटन क्या होता है? इसको जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा सारा, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ें बात हम लोग वहाँ पे करेंगे जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फोर्स का यूनिट अभी याद रखते हैं, क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर है? फोर्स क्या होता है? पुल एंड पुश, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, और डायमेंशन ऑफ द बॉडी भी क्या होते हैं? चेंज। डायमेंशन यानी कि शेप एंड साइज। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जो फोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2। एक कंटैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कंटैक्ट फोर्स होता है। कंटैक्ट फोर्स यानी हम लोग अपने फिजिकली, वो मस्कुलर फोर्स होगा, जब हम लोग कंटैक्ट लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को टच करके तब फोर्स लगाते हैं, वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंटैक्ट फोर्स। क्लियर है? जैसे कोई चीज़ है, जैसे डस्टर है, तो डस्टर को अगर यहाँ से हमें फोर्स लगाना है तो इसको टच करना पड़ेगा, तभी तो फोर्स लगाया मैंने। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? कंटैक्ट फोर्स। जहाँ पे हमें फिजिकली टच करने की जरूरत होगी उसको बोलेंगे कंटैक्ट फोर्स। जहाँ पे बिना फिजिकल टच के ही फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इतना तो समझ में आ गया ना कि वहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन या डायमेंशन क्या होगा? चेंज। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन या डायमेंशन चेंज हो रहा है तो अपने आप दिमाग में क्या बात आएगा कि वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? कि बिना फोर्स का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो कभी भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्या? कि वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो दूसरा फोर्स होता है वो होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बिना टच का ही स्टेट ऑफ मोशन या शेप साइज में चेंजेस आ रहे होंगे, तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्स। क्लियर है? तो नॉन कंटैक्ट फोर्स जब होगा तो वहाँ पे बॉडी फिजिकली टच में नहीं होगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, ये सारे क्या होते हैं? नॉन कंटैक्ट फोर्स। और मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो कंटैक्ट फोर्स होते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं हम लोग। तो कितने टाइप्स बताया गया? 2 टाइप्स। पहले हमने कितने में कैटेगराइज किया टाइप्स ऑफ फोर्स को? 2 टाइप्स ऑफ फोर्स को हमने 2 टाइप्स में बांटा। पहले को हमने क्या बोल दिया? कंटैक्ट फोर्स, और दूसरे को बोल दिया मैंने नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स में क्या होता है? व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फिजिकल कंटैक्ट, फिजिकल कंटैक्ट से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वैसे फोर्स को बोलते हम लोग कंटैक्ट फोर्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला होता है मस्कुलर, पहला क्या होता है? मस्कुलर फोर्स, और दूसरा होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? कंटैक्ट फोर्स होता है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछा कंटैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 2। ये हो गए टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स। ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स। टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स। क्लियर है? 2 टाइप के हो गए। अब नॉन कंटैक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेशन में क्या करना होगा? व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फिजिकल कंटैक्ट, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय की जगह विथआउट फिजिकल कंटैक्ट। क्लियर है? बाय की जगह क्या कर देना है? विथआउट फिजिकल कंटैक्ट लिख देना है। क्या लिखना है? बाय को यहाँ से एलिमिनेट करके बस लिख देना है विथआउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, विथआउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, बिना किसी फिजिकल कंटैक्ट के। क्लियर है? शुरू के वही लिखना है, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट। लिख लेंगे या लिख लूँ मैं? चलो, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन
ऑब्जेक्ट विथआउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, तो वैसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब नॉन कंटैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ नॉन कंटैक्ट। तो टाइप्स ऑफ नॉन कंटैक्ट जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और एक होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग वीक फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये 5 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? नॉन कंटैक्ट में। नॉन कंटैक्ट में क्या क्या पढ़ना है हमें? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक फोर्स। क्लियर है? अब बारी बारी से सारे फोर्स के बारे में, ये दोनों क्लियर है। कंटैक्ट फोर्स, जब हमें कंटैक्ट लगाएंगे, जैसे मैंने इसे लिफ्ट करना है तो मुझे इसे टच करना पड़ेगा तभी तो मस्कुलर फोर्स, ये उठाने का हेल्प कौन करने वाला? हमारा मसल्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होगा? एक कंटैक्ट फोर्स होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमारा यहाँ पे आयरन पार्टिकल से या मैग्नेटिक पार्टिकल से हमने मैग्नेट को यहाँ पे रखा और उसके जैसे ही पास लगते हैं, बिना वो किसी संपर्क में आए ही, वो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जो, अगर ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा और ये मैग्नेट हुआ तो इसके ऊपर ये क्या हो जाता है? अट्रैक्ट कर जाता है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होंगे? नॉन कंटैक्ट, उसे टच करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे ही पास लाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? कंटैक्ट में आ जाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे? नॉन कंटैक्ट फोर्स। क्लियर है? अब बारी बारी से सबको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला फोर्स क्या होता था? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि हमारे मसल्स के द्वारा, हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। वो कैसा होगा? कंटैक्ट, क्योंकि हमें टच करना पड़ेगा। हमने बोला कि हमें इस डस्टर को उठाना है, उठाया मैंने, ये यहाँ से इस डस्टर को मैंने पुश किया, तो मुझे कंटैक्ट में लाना होगा ना, कंटैक्ट में लाना होगा अपने बॉडी को। बॉडी जब फिजिकली कंटैक्ट में आएगा और अपने मसल्स की हेल्प से फोर्स लगाएगा, वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। तो हम लोग जो भी फोर्स लगाते हैं अपने बॉडी के थ्रू, वो सारे क्या होते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो ये किस में आ जाएगा? कंटैक्ट फोर्स में। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में कंटैक्ट में आते हैं, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए? आपस में कंटैक्ट में आ गए, तो 2 सरफेस अगर आपस में कंटैक्ट में आ गए तो यहाँ पे एक फोर्स लगना शुरू होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फोर्स करता क्या है? तो अगर इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन हुआ, एक मूव करना शुरू किया, तो जो दूसरा सरफेस होगा वो एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जब सरफेस है इसके तरफ क्या करेगा? पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, यानी कि ये क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इट इज ए कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स था, कब लगता है? जब 2 सरफेस कंटैक्ट में आते हैं। क्या करता है? तो अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये किसके द्वारा लगता है? तो ये लगता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के 2 एंड होते हैं जिनको हम लोग पोल्स बोलते थे। एक एंड को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को साउथ पोल। तो उनके द्वारा अगर चार्ज पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगता है, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑन ए चार्ज मूविंग, इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल्स के ऊपर जो पोल्स ऑफ मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? आ रहा समझ में आप लोग को? ये चीज़ आप लोग 10th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है, वैसे फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। या सिंपल भाषा में ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को कि मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या होता है? जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, तो उसके द्वारा मैग्नेट के द्वारा जो उन पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है, वैसे फोर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। या मैग्नेट के पोल्स के द्वारा किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगता है उसको भी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है दोनों डेफिनेशन? नेक्स्ट है तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि 2 मासेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर यहाँ पे है, मैंने इसको छोड़ते ही वो नीचे आने लगा। वो किस वजह से नीचे
है, तो एक मास तो ये हो गया, दूसरा मास क्या होगा हमारा अर्थ। अर्थ उसको क्या करता है अपने तरफ खींचता है, तो ये क्या होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किसके बीच लगता है, तो दो मासेस के बीच। अब दो मासेस, जैसे एक मासेस m1 हो गया, दूसरा मासेस m2 हो गया, और इनके बीच का दूरी क्या हो गया r। तो ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके बराबर होता है, g m1 m2 अपन r स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो दो मास के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो देखिए ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। जैसे लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये किसके बीच लगेगा, दो चार्जेस के बीच। ये किसके बीच, दो मास के बीच। तो ये जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। और इस फोर्स को एक नाम से जानते हैं हम लोग, कूलम्स फोर्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ भी हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे, इसी के साथ रिलेटेड है, तो ग्रेविटेशनल पोर्शन में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, टू और मोर न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को बाइंड करने वाला जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसके बीच लगता है, तो बिटवीन टू और मोर न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। एक वीक फोर्स होता है, ये किसके बीच लगता है, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनके बीच जो रेडियो एक्टिव डीके में मदद करते हैं, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। क्लियर है। तो ये क्या होता है, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा, वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फोर्स। क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला दोनों था हमारा कंटैक्ट फोर्स, और बाकी के जो चारों हैं वो क्या है, नॉन कंटैक्ट फोर्स। यहाँ पे दोनों मासेस को कंटैक्ट, जैसे इसको अर्थ के साथ कंटैक्ट में आने की जरूरत नहीं था, ये यहाँ पे था, इसको मैंने जैसे ही छोड़ा ये नीचे की तरफ आया, यानी अर्थ उसको क्या किया, नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया, क्या नहीं किया। तो वो क्या हुआ, दो मासेस के बीच फोर्स लगा, लेकिन दोनों मासेस कंटैक्ट में नहीं थे। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। ऐसे ही दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच अगर दूरी भी है तो वो वहाँ पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, तो वो भी क्या है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। आ रहा समझ में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। अब टाइप्स ऑफ फोर्स को दो टाइप्स में और बांटा गया है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनके बेसिस पे, कि अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कैसा है। क्लियर है। वो दो फोर्स होते हैं, उनमें से एक को बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर है, तो वैसे को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगर कुछ ना कुछ फोर्स रिजल्टेंट में आ रहा है, वैसे को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लोग फेयर कर रहे होंगे तो। क्लियर है। चलिए, तो तीसरा अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तब उन फोर्स को किन टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप्स में बताया मैंने, कौन कौन से फोर्स थे वो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो टाइप्स ऑफ फोर्स समझ रहे होंगे कब, आफ्टर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, आफ्टर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद। तो ये भी कितने टाइप के थे, दो, जैसे वहां पे कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट था, यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड एंड दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड। क्लियर है। अब बैलेंस क्या होता है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा क्या लग रहा है, फोर्स, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लग रहा है, 0 न्यूटन का। रिजल्टेंट कितना है, 0। हमने बताया कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखेगा तो रखेगा। तो अगर हम लोग इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव 950 न्यूटन। तो ये वाला अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, -50 न्यूटन। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, +20 न्यूटन। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -20 न्यूटन।
तो +20 - 20 0, अब +50 - 50 0, यानी नेट फोर्स अगर इस पे पूछा जाए कि एफ नेट कितना लग रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एफ नेट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 0 न्यूटन। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो जब ऐसा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता, फोर्स लग रहा है, इनफैक्ट उनकी बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो इसे डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कितना न्यूटन, 0 न्यूटन। एग्जाम्पल क्लियर है, जस्ट अभी हमने बनाया था एक और एग्जाम्पल, चलिए उसी को फिर से देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये हम लोग क्या लिए थे 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन था, ऊपर में 20 न्यूटन था, नीचे में भी कितना था 20 न्यूटन। तो इधर कितना था +50, तो ये वाला कितना हो गया था -50, ऊपर वाला +20 तो ये हो गया था -20, तो एफ नेट कितना आ गया था हमारा 0 न्यूटन। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते थे बैलेंस। तो यहाँ पे हमें पॉइंट क्या याद रखना है, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। अनबैलेंस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा होगा, 0 नहीं लग रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 न्यूटन, 0 न्यूटन के बराबर नहीं लग रहा है। यानी कि जैसे हमने बात किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इधर की तरफ 50 न्यूटन लगाया, इधर की तरफ मैंने 20 न्यूटन लगाया, तो इधर +50 हुआ, इधर -20 हुआ, तो एफ नेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 या -20 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, वो 30 न्यूटन किधर की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करना शुरू होगा। एफ नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है ना 50 न्यूटन का, सॉरी 30 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इन दिस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। क्लियर है, तो ऐसे फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा और बैलेंस फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, एफ नेट अगर यहाँ पे निकालिएगा तो एफ नेट कितना आएगा, तो ये होगा 50 - 50 +20 - 20 +20 - 20 +50 - 50 कितना आ गया 0 न्यूटन। क्लियर है, डायरेक्शन हमें, डायरेक्शन क्या करेगा, डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा। डायरेक्शन किस, यहाँ पे डायरेक्शन कौन बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बता रहे हैं डायरेक्शंस। अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमें क्या कंसीडर करना होगा, नेगेटिव। ऊपर को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया तो नीचे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। और 50 20 ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक और टाइप ऑफ फोर्स ये था। तो टाइप्स ऑफ फोर्स सारा क्लियर हो गया। पहला कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट था। कंटैक्ट में 2 आया था, मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कंटैक्ट में आए थे 5 आए थे, मैग्नेटिक आया था, ग्रेविटेशनल आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक आया था, न्यूक्लियर आया था और वीक फोर्स आए थे। सारे फोर्स को हमने डिफाइन कर लिया है। क्लियर है, आया समझ में। कंटैक्ट में वहाँ पे कंटैक्ट बनना पड़ेगा, नॉन कंटैक्ट में किसी कंटैक्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर है। और फोर्स को हमने डिफाइन किया था कैसे, कि पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच स्टेट ऑफ मोशन एज वेल एज डायमेंशन ऑफ द बॉडी दोनों क्या होंगे, वहाँ पे चेंज होंगे। हमने वो एग्जांपल्स भी देखे थे। क्लियर है। तो ये पूरा फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।